सभी को जय जिनेंद्र। आज योग दिवस पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपने गुरु को, माता पिता को, परिवारजन को और धर्म संस्कृति को सत सत नमन वंदन करते हुए आज का ये सत्र प्रारंभ करती हूँ। जब से आँख खुली है, हमने सिर्फ बाहरी जगत को ही देखने में समय लगा दिया है। आज योग के माध्यम से हम भीतरी जगत की यात्रा कर खुद से मुलाकात करेंगे। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। क्या आप में से किसी ने यह अनुभव किया है, खुद से मुलाकात की है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है? ये सारी बातें वर्षों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक शायद एक बार भी हम खुद से नहीं मिले। आइए आज योग के माध्यम से हम यह सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बाहरी जगत की हर चीज़ की हमें चिंता रहती है, उसे ठीक करने की, व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम पूरे मनोयोग से भीतरी जगत की अव्यवस्था को ठीक करने में अपने आप को रोज़ 15 से 30 मिनट देने का खुद से वादा करते हैं। आज के इस सत्र में हम जो भी सीखेंगे उसे अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमें नित नए अनुभव होते रहेंगे, संतुष्टि मिलती रहेगी और क्रम से बढ़ती रहेगी। जिस तरह से उद्गल द्रव्य मोबाइल को चार्ज करने की हमें कितनी चिंता रहती है, उसी तरह अगर हम खुद को चार्ज करने की फ़िक्र करें तो हमारा पूरा दिन स्फूर्ति और ताजगी से भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं कि शुरू कैसे करें और कहाँ से करें। सबसे पहला नियम यह है कि हम हर दिन एक निश्चित समय का निर्धारण करें। दूसरा, हमारा बैठने का स्थान निश्चित हो और तीसरा, बैठने का आसन निश्चित हो। और हमारी कोशिश यही हो कि हमारे वस्त्र कुछ ढीले हो और सफ़ेद रंग के हो, क्योंकि ये सब बातों पर ध्यान देने पर ही हमें फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फिर भी कदाचित इतना सब कुछ करने में असमर्थ हो तो मैं यही कहूँगी, आप एक शुरुआत तो करें। धीरे धीरे अभ्यास होने पर हम बाकी सभी रूल्स स्वतः ही फॉलो करने लगते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुखासन में बैठें, गर्दन सीधी रखें, हाथ पर हाथ रखा हुआ हो। पुरुषों का दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, महिलाओं का वाइस वर्सा। कमर सीधी, दांत मिले हुए। ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए हमें दांत मिलाकर रखना चाहिए। आंखें बंद हों। बाहरी आंख बंद होती है तभी भीतरी आंख खुलती है। बाहर की हलन चलन बंद हो तभी भीतर के हालचाल पता चलते हैं। आंखें बंद कर ली, मुंह भी बंद कर लिया, हाथ पर हाथ रख लिए, अब करने को कुछ नहीं। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी खुद से मुलाकात करने की यात्रा। मौन अवस्था, ये सबसे उत्तम अवस्था है। मौन से मुनि बनने का सरल उपाय है। जितनी देर हम मौन रहते हैं उतनी देर हम पूरी ऊर्जा को खुद में संरक्षित कर पाते हैं। फिर से रिपीट करूँगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद, दांत मिले हुए। मौन अवस्था, संतुलित तन, निर्भर मन, मन में प्रशंसा, चेहरे पर मुस्कान, आकंठ प्रमोद से भर जाएं। कहीं पर तनाव ना हो। तनाव मुक्त होने पर श्वास समता में आने लगेगी, मन स्थिर होने लगेगा। आप में से अगर किसी ने मेरा श्वास के 3 चरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक आपसे शेयर कर दी जाएगी। कमर सीधी, चेहरे पर भरपूर मुस्कान, आंखें बंद कर अपने इष्ट को याद करें। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा स्वरूप बनने के लिए ध्यान योग नियमित करना जरूरी है। अपने देह पिंड को ऊपर से नीचे तक निहारिए, देखिए कहीं कोई तनाव तो नहीं, उसे ढीला करिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को साधने का माध्यम यह शरीर ही है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ध्यान और धर्म नहीं कर पाएंगे। जो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताए गए हैं, वह भी शरीर से ही संभव है। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना पहला लक्ष्य होना चाहिए और ध्यान योग सबसे उत्तम उपाय है। जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति है, यानी जो श्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, सो ही पाएगा। नाभि से नभ की यात्रा में आइए हम सम्यक स्थिति में बैठें और
अब नाक के नीचे वाले भाग से ओम के साथ आकंठ प्राणायाम यानी धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास ओम के उच्चारण के साथ लें। नाभि से कंठ तक श्वास भरें। मन में प्रसन्नता भरी हुई हो, चेहरे पर मुस्कान बिखेरिए, थोड़ा और मुस्कुराइए। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोकें अपनी सुविधा अनुसार। और अब ओम का उच्चारण शुरू करें। अब धीरे धीरे नाक के निचले भाग से विसर्जन यानी श्वास छोड़ें। इसी तरह फिर लंबा गहरा श्वास भरें, रोकें, मुस्कुराएं, थोड़ा और मुस्कुराएं और रीम का उच्चारण करें। विसर्जन यानी श्वास छोड़ें। अब फिर लंबा गहरा श्वास भरें, मुस्कुराएं, श्रीम के उच्चारण के साथ विसर्जन। इस तरह ओम रीम श्रीम के साथ आकंठ प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। ओम के उच्चारण के समय अपना ध्यान नाभि पर रखें, रीम में हृदय पर और श्रीम में सहस्त्रार पर अपना ध्यान रखें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मन में स्थिरता आएगी, तनाव दूर होगा, हल्कापन आएगा। श्वास से मैत्री करने पर हमें हर किसी में मित्र नज़र आने लगेगा। कसाय, क्रोध, नफरतें मिटने लगेगी। पाप विलय और पुण्य उदय होने लगेगा। प्रातः जन्म साय मरण, दिन भर पूरा काम, एक दिन की जिंदगी जी ले निष्काम। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम नेक्स्ट लेवल पर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।